हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th स्टूडेंट। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 1 आवर अर्थ के बारे में, जिसमें हमें पढ़ना है ओरिजिन एंड शेप ऑफ द अर्थ, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ग्लोब, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो इसमें हमने ओरिजिन ऑफ द शेप ऑफ ओशियन हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, तो आपको पता है हमारा अर्थ जो है वो दो चीज़ों से बना है, एक लैंड से बना है, दूसरा जो है हमारे वाटर से बना है। तो लैंड जो होता है जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, और जो वाटर होता है जिसको हम ओशियन कहेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे लैंड आर कवर्ड 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ के 3 में से 1 हिस्सा जो है वो हमारे लैंड ने कवर किया गया है। हमारे लैंड खाली 3 में से 1 हिस्सा जो है वो कवर है। द मेजर लैंड मासेस आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स कहेंगे। द 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट, ज़मीन के कितने हिस्से हैं। कॉन्टिनेंट मतलब ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से। तो बड़े बड़े हिस्से कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। एक है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो उसमें से एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है वर्ल्ड में, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट। तो ऑस्ट्रेलिया को हम स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है वर्ल्ड में। मोर देन 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाई वाटर। तो 3 में से 1 हिस्सा जो है वो लैंड कवर होता है, बाकी 2 हिस्से जो है वो वाटर कवर होता है। द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियन और सीज। जो पानी के बड़े बड़े जो हिस्से होते हैं, जो बॉडी हिस्से होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, ओशियंस और सिया, उसको हम सीज कहेंगे। तो 5 ओशियंस, बड़े बड़े पानी के हिस्से कितने हैं, 5 है। एक है पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन ओशियन, द आर्टिक ओशियन एंड द साउदर्न ओशियन। द लार्जेस्ट इज़ द पैसिफिक ओशियन एंड द स्मॉलेस्ट इज़ द आर्टिक ओशियन। सबसे लार्जेस्ट पानी का हिस्सा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, और सबसे छोटा आर्टिक ओशियन। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोब्स के बारे में। द न्यूमरस साइज ऑफ द अर्थ मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ इट। जैसे कि हमारा अर्थ का जो क्लियर पिक्चर जो है बनाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जैसे कि पूरे अर्थ के हिस्से को मतलब बनाना जो है हमारे लिए, या उसमें जो क्लियर पिक्चर जो है वो नहीं आता है। तो ग्लोब एंड मैप्स आल्सो स्केल ड्रॉन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स पार्ट। जिससे कि हम इस डिफ़िकल्ट को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम ग्लोब्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं स्केल की मदद से, और उसके हिस्से जो है अर्थ के हिस्से जो है उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। These are tools used to make the study and understanding of the earth easier। तो ये एक ऐसा टूल्स है जिसकी वजह से हम अर्थ को आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है। जैसे कि ग्लोब और मैप का इस्तेमाल करके हम आसानी के साथ हमारे अर्थ को स्टडी कर सकता है। ए ग्लोब इज़ ए 3 डायमेंशनल स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशनल एक स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ है। इट शोज अस टू शेप एंड लोकेशन ऑफ वेरियस लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ। ये ग्लोब जो है वो हमें क्या करता है, शो करता है, क्या करता है, उसकी शेप्स, लोकेशन ऑफ अलग अलग ज़मीन के हिस्सों की शेप हमें शो करता है, लोकेशन शो करता है, और वाटर बॉडीज़ की शो करता है। वाटर बॉडीज़ की शेप, लोकेशन जो है वो हमें शो करता है। व्हाट वर द डिफरेंट कलर वे सी ऑन ग्लोब। तो हमें ग्लोब पे अलग अलग डिफरेंट कलर के अलग अलग डिफरेंट कलर जो है हमें नज़र आता है। तो वो क्या है, द कलर सच इज़ ग्रीन, ब्राउन, येलो एंड वाइट रिप्रेजेंट द लैंड मासेस। तो उसमें जो कलर्स होते हैं जैसे कि ग्रीन, ब्राउन, येलो और वाइट है, वो हमारे ज़मीन के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। द डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू कलर रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज़।
तो ब्लू कलर के अलग अलग शेड जो है वो हमें वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वी कैन सी ओनली द हाफ ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम, बट टर्निंग इट अराउंड वी कैन सी द अदर हाफ। तो ग्लोब के एक ही टाइम पे हम खाली आधे हिस्से को ही देख सकते हैं। जब हम टर्न करते हैं, ग्लोब को टर्न करते हैं, तो दूसरा हिस्सा भी हमें नज़र आता है। द टॉप मोस्ट एंड ऑफ द ग्लोब इज़ नॉर्थ पोल एंड द बॉटम मोस्ट इज़ साउथ पोल। तो टॉप जो है वो हम यहाँ पे देखिए, जो आपको ग्लोब दिया गया है, टॉप जो है वो आपका नॉर्थ पोल है और नीचे जो बॉटम में दिया है वो आपका साउथ पोल है। Imagine all line connected both the poles passing through the middle of the globe। तो जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर एक लाइन जो कि पास होता है पोल से, ये दोनों पास से, वो जाके कहाँ पे ये करता है, थ्रू द मिडल ऑफ द ग्लोब। ये जो यहाँ पे जो लाइनें दिए गए हैं, ये सारे लाइनें जो है यहाँ से मिडिल से पास होके कहाँ पे मिल जाता है, हमारे पोल्स पे ये लाइन जो है वहाँ पे मिल जाता है। सिमिलरली द अर्थ स्पिन्स ऑन इमेजिनरी लाइन विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो हमारा अर्थ जो है वो स्पिन करता है, वो घूमता है एक इमेजिनरी लाइन पे, जिसको हम क्या कहेंगे, एक्सिस कहेंगे। एंड द टू एंड विच आर कॉल्ड पोल्स। और बाकी जो दो पॉइंट्स है, जो लास्ट में जो पॉइंट्स है, जिसको हम क्या कहेंगे, पोल्स कहेंगे। जो टॉप और बॉटम में होता है, जिसको हम पोल्स कहेंगे। वी विल सी देयर आर लाइन्स रनिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए ग्लोब। आप इस ग्लोब पे देख रहे हैं, कुछ लाइन जो है वो ऊपर से नीचे की तरह आ रहा है, कुछ लाइन जो है यहाँ से यहाँ की तरह जा रहा है। दिस लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये असली में, रियलिटी में हमारे अर्थ पे नहीं होता है, ये एक इमेजनरी लाइन होती है जो ग्लोब पे दिया जाता है। These are only imaginary line drawn on a globe to help the specific position and a point of Earth's surface। ये इसलिए दिया जाता है, ये हमें मदद देते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन या एक पॉइंट को देखने के लिए, लोकेशन को देखने के लिए या पोजीशन को देखने के लिए ये लाइन जो है हमें हेल्प करती है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्लोब, आप अच्छे से देख लीजिए इसको।